कि मैंने सपने में बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सोने पंडित सपने। चलो अच्छी बात है, देखो ये तो बातों वही हुई, बातों वही का वही वो बोली श्याम चिट्ठियां भेजा कन्हैया ने मुझसे ये कहा था कि जब तुम परेशान हो जाओ, बारात जब आ जाए तो आप बिल्कुल चिंता न करना, खत भेज देना, मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो रोका को रही है, खत तो पहुंच गया होगा, चली जाना, रोने की क्या बात। कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं, एक काम करो आप ही हमारा खत लेके द्वारिका चले जाओ। पंडित जी बोले हाँ हम चले जाए, जो बोले सोई कुंडी खोले, बुद्धि खराब है, द्वारिका बहुत दूर है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है और मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। कहने लगी पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो पंडित जी को तरस आ गया, बोले मर रही है तो मरे नहीं, अब तू लिख दे, लिख। पहुंच गए तो पहुंच गए और न पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में ही मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर हो जाएगी, लिख दे। अब खत लिखने लगी भगवान श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हमके बीच में जो है वो दीवार बन गया है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है। मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है, अगर तुम ना आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। अब वो खत रुक्मिणी ने पंडित जी को दिया और एक बात बोली है पंडित जी ले जाइए और कन्हैया से जाके एक बात जरूर कहना। क्या? तो बोली अरे हमको ले जाए और कहियो जाए कन्हैया से। शब्दों में लिख दिया है घनश्याम, मर जाएंगे लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेंगे। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया कर ले जा। अब चले हैं कुंदनपुर से द्वारिका के लिए पंडित जी, मन में विचार आ रहे चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, हमें दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों काम बन जाएंगे। लेकिन 2-4 कोस ही निकल पाए, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। तो पंडित जी ने थोड़ी सी सुंदर सी छाया देखी, वहीं विश्राम किया और थोड़ी देर बैठे लेट गए और लेटे तो सो गए।
पहुंच गई चिट्ठी, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और देखो वैसे बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते, हितकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब छोड़ देते। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी। बुढ़ापे में बड़ा दुख होता है। कभी कहता है देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती कि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे और लेटत में खटिया की पार्टी पर रहेगो हाथ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएगा, वो दिन तेरी जिंदगी में आए। बुढ़ापे जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहते ही कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाओ मेरा मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। बाल सफेद हुए डाई करवाया, हम काम बूढ़े हैं, हमें ऐसे ही है। आखिर से कमजोरी आई, चश्मा बनवाए लाए, हम अब भी बूढ़े नहीं है। दांत उखड़े दूसरे लगवाए लाए, हम अब भी बूढ़े नहीं है। कमर झुकी हाथ में डंडा पकड़ लिया, हम अब भी बूढ़े नहीं। लेकिन बुढ़ापा भी ऐसा, कब तक नहीं मानोगे, एक दिन तो कहोगे कि हम बूढ़े। एक कवि कहता है बात ये है कि पहला कितनी लगवाई लिए पर ओई मेला में चोरी मेरा
तो बूढ़े से ब्राह्मण पैदल नहीं चल पाए तो कन्हैया ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी, तो रास्ता में सो गए। उन्हें योग माया द्वारा उठवाया, द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो भौचक्के से खड़े हो गए। सोचे लगे बाहरी परमात्मा जी, नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, सोते सोते आ गया। तुम्हारी बड़ा कृपा रही। अब बलराम से मिलने के बाद कन्हैया से मिले हैं पंडित जी, और वो रुक्मणी वाला खत दिया। बोले प्रभु चलो हमारे साथ। तो कन्हैया बोले पंडित जी हम चले तो चलेंगे, लेकिन भैया हमारे अकेले नहीं जाने देंगे। हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे हैं। तुम एक काम करना, तुम भैया से जाके कहो कि मैं जा रहा हूं, और जब तुम जाओगे तो लोग विदा करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब बलराम से बोले भैया दर्शन करने आए थे, भगवान के दर्शन हो गए, हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो बलराम बोले कुछ दान चाहिए पंडित जी? बोले दान नहीं, सिर्फ आज्ञा। अब सब लोग पंडित जी को विदा करने लगे। तो दरवाजे पे पहुंच पाए तो कन्हैया ने इशारा दे दिया, तो पंडित जी बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले के पंडित, अरे दौड़ा आता या मृगी की शिकायतें हैं, हत्या लगा हुए क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर तुम कहो तो पंडित जी को थोड़ी दूर मतलब हम छोड़ दे। बोले हाँ हाँ छोड़े आओ, लेकर रुकना नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ पे बिठाया, चल दिए भगवान। कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पे रथ खड़ा कर लिया। बोले पंडित जी ये सब फौजे के न की है? बोले ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल तैयारी से आया और तुम हमें अकेले ले आए। मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं। लड़की से कहना इसी के साथ चली जाए। कहने लगे श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन इसके साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी इसके साथ नहीं जाएगी, तो क्या लड़की के पीछे मैं मर जाऊं? एक काम करो, अगर अकेले में हमें मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए। अकेले की बात है। हाँ तो इसी मंदिर पे खड़ी हो जाओ, वो हम पूजा करने के बहाने से भेज रहे, और रथ पे बैठालना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है, और जो पंडित जी को देखा भाग कर के सामने पहुंच गई। पंडित जी क्या श्याम आ गए? कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ाए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आओ सो समा मरो सो धरो। अबे तक हमने देखो ना, अतो पहली बार देखो, अतो समा डामो सो ड्राम धरो है। अरे क्या देख लिया कन्हैया में? ससपाल सुंदर तो है ही ना। बोले पंडित जी तुम समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहे? तो रुक्मिणी बोली पंडित सुनो, तुम्हें नहीं पता प्रेमी लोग इसी प्रण पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया क्या बुरा करते हैं, जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। क्यों? हृदय को चीर के कानों से सिया करते हैं। अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना निकल जाना। कलश वाली कन्या आ जाइए। अब
पूजा की थाली सजाई, चली रुक्मिणी कन्हैया से मिलने। अकस्मात रुकम आ गया। कहाँ जा रही है रुक्मिणी अकेली? कहने लगी भैया मंदिर जा रही है पूजा कर। तो अकेली काहे को जा रही? 5-6 लड़कियां इसके साथ जा और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में रुकना कहीं नहीं। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के साथ चली मंदिर में पूजा करने। और रुक्मिणी काव से न बोली जा से न को जे मंदिर में उदम ना मचाए कन्हैया चली ना जाए। और जब ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुपे रहा, बराए तनाई तक घंटे में चल रही पत्ती मजे बोले कहा करने के दिन तो होना है सबका। 5-6 लड़की आत्मा देखी। कन्हैया सोचने लगे बाहरी पंडित हमने एक बोलाई, उनने लाइन लगाई गई। अब जहां में यही समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी, और यही बात रुक्मिणी के मन में आई कि हमारे धोखे का दूसरी गुना दल ले जाए। अब जोन से हाथ में कंगन मदोरे बेई हाथ उठाए के पूछने लगी बहन ये फौजे के लगी है? ससपाल हाथ बा कंगन देखो समझ गए हाँ यही है, इन्हीं की शादी। इशारा दिया, अपने करीब बुलाया, इधर आओ। और रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाती हो? हाँ बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जे चारों तरफ दुश्मन लगे सब टूट डालेंगे बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने देखा। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, कन्हैया ने बंसी झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ पे बैठा लिया, रथ लेके चल ली। और जो रथ चल तो वो देखो वे संग की बिटरियां बाजी गिरती जाए बजती जाए, पछाल खा के आंगन में गिरी। रुकम आ गया, ए लड़की रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वहां पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक है ले गो। हम तो जो सोचे मरे जातो ना कि पता ना कब की चल रहे उन्होंने को आना कहानी ना करी, उली कर बैठ गई चुपचाप। रुकम बोला मैं पता है कि वो कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए, फांस लेकर के चारों तरफ से घेर लिया, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट उठ के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को छुड़ाने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रथ से नीचे आप और बोला तड़फा तड़फा के मारेंगे। अरे रथ से नीचे